अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जैसे कि हमारा जो है वो मैट्रिक क्लास की बायो की बुक चल रही है, जिसमें हमने पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, अगर इससे पहले वाले लेक्चर मेरे किसी ने नहीं सुने तो पहले आप वो सुन लीजिएगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। उसके बाद आप मेरी इस वीडियो पे आ जाइएगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप पहले पीछे वाले टॉपिक समझेंगे तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, पीछे जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने गैसियस एक्सचेंज का इंट्रो पढ़ा था, उसके बाद हमने गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, अब हमारी है गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स के अंदर। तो मैंने जब चैप्टर का इंट्रो दिया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो सिर्फ एक प्रोसेस के लिए होती है। ठीक है, जबकि प्लांट के अंदर दो प्रोसेस के लिए होती है, और एनिमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोसेस के लिए होती है गैसियस एक्सचेंज? सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि लाइक प्लांट्स की तरह, ठीक है, एनिमल्स भी क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट से, और वो किस प्रोसेस के लिए करते हैं? फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब फूड में से अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज लिंक्ड विथ रेस्पिरेशन। इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस किससे ताल्लुक़ रखता है? रेस्पिरेशन से। मीन्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद फूड टूटता है, फूड में से एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने के बाद क्या रिलीज़ होती है? तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन, जिसमें गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी मीडियम पे। ठीक है, रेस्पिरेटरी मीडियम मीन्स जहाँ पे वो सांस लें। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, एक यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक वर्ड आप जहाँ भी देखें उसका मकसद है पानी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सरफे मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल मीन्स वो जानवर जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो उनका मीडियम क्या होगा? मीन्स वो सांस कहाँ लेंगे? वो सांस पानी में ही रहेंगे। मीन्स जो पानी की H2O है, ठीक है, तो जो ये पानी की ऑक्सीजन होती है, ये वही ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इनका मीडियम जो है रेस्पिरेटरी कौन सा होता है? वाटर ही होता है। ठीक है, वेयर एज फॉर टेरेस्ट्रियल का मकसद होता है ज़मीन पे रहने वाले। ठीक है, खुश्की पे रहने वाले जानदार। ठीक है, जो ज़मीन पे रह रहे हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और टेरेस्ट्रियल का जो मीडियम होता है, ज़ाहिर बात है, जैसे हम ज़मीन पे रह रहे हैं तो हम कहाँ से गैसियस एक्सचेंज करते हैं? हम करते हैं हवा से। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल वाटर से करते हैं और हम हवा से करते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, अगर हवा में देखा जाए तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? 21%। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ये गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, और ऑक्सीजन कितनी होती है? वो होती है 21%। ठीक है, हवा में टोटल ऑक्सीजन की परसेंटेज 21 होती है। जबकि अगर वाटर में हम देखें तो वाटर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? 5%। ठीक है, 5% ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद होती है। फिर इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एनिमल्स हैव अ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, मीन्स एनिमल की कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। मीन्स कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से ये सारी गैसियस एक्सचेंज सरफेस कहते हैं उस जगह को जहाँ गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जिसके ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस किसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स एक सेल वाले जानदार होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ। ठीक है, जितने भी प्रोटोजोआ कहते हैं एक सेल वाले जानवरों को। ठीक है, तो जो ये एक सेल वाले जानवर होते हैं तो उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? उसके अंदर जो है कोई भी ऑर्गन तो होता ही नहीं है, उसके अंदर एक ही सेल होता है। ठीक है, जब उसके अंदर ये एक ही सेल है, अब इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगी? ठीक है, तो इसकी गैसियस एक्सचेंज होती है इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से, जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से इसकी गैस अंदर आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती हैं। मीन्स इसकी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी गैसेस एक्सचेंज कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से गैसेस अंदर आई और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से गैसेस अंदर गई। तो यूनिसेलुलर में जो है वो सरफेस क्या होती है, यूनिसेलुलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि मल्टी सेलुलर, ठीक है, जिसके बहुत सारे सेल होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस कुछ ना कुछ मतलब या तो उनकी बॉडी सरफेस के ज़रिए से होती है, ठीक है, मीन्स बॉडी की आउटर लेयर से हो जाती है कुछ की, ठीक है, और कुछ की जो है बॉडी सरफेस, जैसे मिसाल के तौर पे लीफ है, ठीक है। प्लांट के अंदर अगर देखा जाए तो लीफ से आउटर सरफेस, मतलब लीफ के आउटर सरफेस पे क्या लगे हुए होते हैं, स्टोमेटा लगे हुए होते हैं, तो उनकी उस लीफ के ज़रिए से हो जाती है, ठीक है, एक्सचेंज। और या तो इंटरनल सरफेस के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती है। इंटरनल सरफेस मींस जैसे मिसाल के तौर पे हमारे अंदर एक गैसेस एक्सचेंज का खास अंदर ऑर्गन है लंग्स, ठीक है। लंग्स में जो हमारे अल्वेलाई होते हैं वो एक इंटरनल सरफेस है हमारे अंदर मौजूद है जिसके ज़रिए से हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। एनिमल्स की और जो है जितने भी जानवर हैं, ह्यूमन इंसान है, ठीक है, तो उनका जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इनकी जो है वो गैसियस सरफेस जो है रेस्पिरेटरी वो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, हमारे लंग्स के जो अल्वेलाई होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये लंग्स है, ठीक है। ये लंग्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि लंग्स के अंदर ये जो सेक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये अल्वेलाई हैं, ठीक है। तो ये लंग्स के अंदर ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अल्वेलाई, जिसके अंदर से क्या हो रही होती है आपकी गैसियस एक्सचेंज। तो हमारी रेस्पिरेटरी या एनिमल की रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ होती है, इंटरनल, अंदर होती है, ठीक है, बॉडी के। उसके बाद है हमारी आगे टॉपिक समझ में, ठीक है। इस टॉपिक में क्या था कि रेस्पिरेटरी मीडियम बताया गया था। एक्वेटिक एनिमल्स का रेस्पिरेटरी मीडियम वाटर होता है, टेरेस्ट्रियल का जो है वो एयर होती है। हवा के अंदर देखा जाए तो ऑक्सीजन कितनी 21% होती है और पानी के अंदर देखी जाए तो ऑक्सीजन 5% होती है। और एक्सचेंज करने के लिए गैसेस किसी न किसी सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर यूनिसेलुलर के अंदर देखा जाए तो सरफेस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मल्टी सेलुलर के अंदर देखी जाए तो सरफेस क्या होती है, उनका कोई भी अंदरूनी हिस्सा हो सकता है या उनकी बॉडी सरफेस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, कैसी होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। अब जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। थिन मीन्स पतली होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स इतनी पतली होनी चाहिए कि जहाँ से आराम से ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन जो है रेस्पिरेटरी सरफेस की वो क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ठीक है। फिर वेट मीन्स बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, मीन्स थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए, गीली होनी चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज आराम से मीन्स गैसेस एक्सचेंज हो सकें, ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल मीन्स कि ऐसी होनी चाहिए जो गैसेस को अलाउ करे अंदर आने के लिए। मीन्स ऑक्सीजन अगर अंदर आनी है तो ऑक्सीजन के लिए परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल वर्ड निकला है परमिशन से, ठीक, इजाज़त देना, अलाउ करना, ठीक है। तो मीन्स अगर ऑक्सीजन गैस आपके अंदर जानी है तो वो ऑक्सीजन के लिए परमिएबल होनी चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन को अलाउ करे, अंदर आने दे, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल होनी चाहिए। मीन्स जैसे रेस्पिरेटरी सरफेस आपकी इन दोनों गैसेस के लिए परमिएबल होनी चाहिए, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मीन्स इन दोनों गैसेस को अलाउ करे अंदर आना और बाहर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। मीन्स ये क्या होनी चाहिए, बॉडी जितनी बॉडी की वॉल्यूम है, इतनी बॉडी बड़ी है उतनी ही इसकी जो है ये भी जो है वो क्या होनी चाहिए, लार्ज होना चाहिए। मीन्स रेस्पिरेटरी सरफेस जितना लार्ज होगा उतनी ही गैसियस एक्सचेंज आपके ईजीली हो सकेगी, ठीक है। मीन्स इसका जो है वो क्या होना चाहिए, साइज़ जो है वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, थिन, वेट, परमिएबल और लार्ज। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस पे, ठीक है। अब इट मस्ट बी सफिशिएंट
लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब इतनी होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस की जगह, इतनी होनी चाहिए कि वो तो आपकी पूरी बॉडी के लिए ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। इतना मतलब एरिया होना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी के लिए वो उसमें ऑक्सीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज़ अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे इंसान के अंदर जो सरफेस एरिया होता है उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस का वो 20 गुना जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है किसके मुकाबले पे, इंसान की साइज़ के मुकाबले में, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, उसका प्रोपोर्शन हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पूरी बॉडी के लिए क्या ले सके, ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको डायग्राम दी गई है कि इस तरीके से ये पूरे अल्वियोलाई फैले हुए होते हैं लंग्स के अंदर। ये पूरा एक लंग्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब ये देखें कितना बड़ा सरफेस एरिया है, कितने सारे अल्वियोलाई हैं जो इजीली आपकी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारा सरफेस एरिया के बारे में ही लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा तो उतना डिफ्यूजन इजीली हो सकेगी, मींस उतना ही ऑक्सीजन जो है वो इजीली आपकी बॉडी में डिफ्यूज़ करके आ सकेगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करके बाहर जा सकेगी, ठीक है। डिफ्यूजन होती क्या है, डिफ्यूजन होती है कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया जितना होगा उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, ठीक है। इंसानों के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इंसानों के अंदर जो इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन जो हमारे प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं सांस लेने का अमल, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इतना छोटा अमल नहीं होता, ठीक है। रेस्पिरेशन के 3 प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। एक रेस्पिरेशन के अंदर 3 प्रोसेस पे मुश्तमिल है। ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज मीन्स गैसियस एक्सचेंज किसका हिस्सा है, रेस्पिरेशन का, ठीक है। रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग का मकसद है कि आप सांस इनहेल करना, ठीक है, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ठीक है। आप सांस ले रहे हो, सांस लेने को हम कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर, ठीक है, इसको कहा जाता है हवा को अंदर लेना, ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। नेक्स्ट है आपका गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, मीन्स गैसेस का चेंज होना, एक्सचेंज होना, ठीक है। ये दूसरा अमल होता है रेस्पिरेशन का। तीसरा अमल होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि मीन्स आपका हर सेल का, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी ऑक्सीजन गई, आपने सांस ली, ठीक है, एयर अंदर ली और एयर अंदर लेने के बाद आपकी ऑक्सीजन जो है वो कहाँ गई, लंग्स में गई। लंग्स में वो अल्वियोलाई में आ गई। अल्वियोलाई के ज़रिए से क्या होगा, वो कहाँ जाती है, ब्लड में। ब्लड से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगी, मतलब हर सेल में जाती है, ठीक है। जब आपके हर सेल में वो चली गई तो उसके जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि मीन्स हर सेल को क्या पहुँचती है, ऑक्सीजन पहुँचती है ना, तो इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और वो ऑक्सीजन जाके सेल में क्या करती है, इसको मैं पहले ही डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजन जाके किसको तोड़ती है, फूड को तोड़ती है। फूड को तोड़ के ये क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस जो सेल के अंदर हो रहा है, मीन्स सेल के अंदर ऑक्सीजन का जाना, फिर फूड का टूटना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का बनना, ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन 3 अमल पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, सारे ही ज़मीन पे रहने वाले वर्टिब्रेट्स की तरह, वर्टिब्रेट कहते हैं वो जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। आर रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे बाकी सारे ज़मीन पे रहने वाले वर्टिब्रेट हैं उनकी तरह हमारे अंदर भी क्या होता है, मीन जितने भी जानवर हैं वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे उनका बॉडी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो इसी तरीके से हमारा भी रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। किस शक्ल में होता है, अल्वियोलाई की शक्ल में।
अल्वियोलाई होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस, और ये कहाँ मौजूद होते हैं? लंग्स के अंदर। ठीक है, ये अल्वियोलाई कहाँ मौजूद होते हैं? ये रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ मौजूद होता है? लंग्स के अंदर। और लंग्स कितने होते हैं? पेयर्ड की शक्ल में, मीन्स पेयर्ड ऑर्गन है लंग्स, मीन्स हमेशा लंग्स किस शक्ल में होते हैं? 2 की शक्ल में। ठीक है, तो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ है? मतलब सारे ही जानवरों की तरह हमारी भी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कहाँ होती है? बॉडी के अंदर होती है। और बॉडी के अंदर कहाँ पर होती है? लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर, जो कि अल्वियोलाई हैं। ठीक है, ये हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है। ये जितने भी अल्वियोलाई लंग्स के अंदर बने हुए हैं, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगी इस लंग की। ठीक है, एक लंग्स की रेस्पिरेटरी सरफेस है। फिर दूसरा लंग्स यहाँ आता है, फिर उसकी भी इतनी ही रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर जो है इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।